जब वादी या वादी के द्वारा नियुक्त व्यक्ति स्वयं प्रतिवादी को समन की तामील करेगा तो उस पर नियम 16-18 की प्रक्रिया लागू होंगी। ये वाली प्रक्रिया 16-18 वाली प्रक्रिया उस पर भी लागू होंगी, जैसे कि समन की तामील न्यायालय ने खुद की हो। भले ही वादी समन की तामील करे या फिर न्यायालय का कोर्ट का कोई व्यक्ति समन की तामील करे, उस केसेस में 16 और 18 के जो प्रोविजन है वो दोनों केसेस में लागू होंगे। यानी कि चाहे तो वादी कर ले या कोर्ट का कोई व्यक्ति के लिए, प्रोसेस वही है, सेम टू सेम। ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी का ऑर्डर 5 है और रूल हमारा 9A यानी कि 9A। ठीक है, जिसमें बात की गई है तामील के लिए वादी को समन का दिया जाना। यानी कि नॉर्मली समन की तामील कौन करता है? न्यायालय का कोई व्यक्ति होता है, वो जारी करता है। क्रिमिनल में पुलिस वगैरह वाले समन की तामील करते हैं। सीपीसी में बात करें, यहाँ पे 9A रूल कहता है कि तामील करने के लिए वादी को समन का दिया जाना। वादी को समन क्यों दिया जा रहा है, समझो। सब रूल 1 कहता है कि वादी को समन की तामील की अनुमति देना। ठीक है, न्यायालय वादी के आवेदन करने पर, यहाँ पे वादी ने आवेदन किया है कि आवेदन मिलने पर न्यायालय अनुमति दे सकता है। वादी ने आवेदन किया है न्यायालय को कि मेरे को समन की तामील करनी है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है मैं लास्ट में समझाऊंगा कि वादी न्यायालय में समन की तामील करने के लिए आवेदन कर सकता है और वादी स्वयं प्रतिवादी को समन की तामील करे, ताकि खुद जो वादी है वो समन की तामील प्रतिवादी को कर सके। सेकंड कहता है कि ऐसी स्थिति में न्यायालय वादी को समन को सौंप देता है ताकि वह स्वयं समन की तामील कर सके। उस केसेस में क्या है, वादी खुद जाता है और समन की तामील कर देता है। ये तो क्लियर। फर्स्ट हमारा कहता है सब रूल 1 और सब रूल 2 कहता है कि समन की तामील की विधि, प्रोसेस क्या होगी। यानी कि नॉर्मली प्रोसेस तो, लेकिन अगर व्यक्तिगत ये खुद ही कर रहा है वादी, तो उसके समन की तामील क्या होगी। वादी को समन की तामील निम्न तरीके से करनी होगी अगर वादी करता है तो। ठीक है, समझो क्या प्रोसेस है इसकी। प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से पर्सनली समन को सौंपना होगा। ठीक है, या फिर पर्सनली खुद नहीं दे सकता तो रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा, कोरियर सर्विस के द्वारा, ईमेल के द्वारा, फैक्स के द्वारा आदि तरीके से, जो हमने 9(3) में यानी कि रूल 9 में और उसका सब रूल 3 में ये बताया गया था। पिछले रूल में मैंने क्लियर किया था कि माध्यम से समन पर न्यायाधीश या न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त अधिकारी कोई होगा, उसके साइन होंगे और उसकी सील होगी, न्यायालय की लगानी होगी। ठीक है, कोर्ट लगा के देगा जब भी आपको समन पकड़ाएगा वादी को। समझिए सब रूल 3 क्या कहता है कि नियम 16 और नियम 18 के यहाँ पे लागू होंगे इस केसेस में, क्योंकि वादी कर रहा है तब भी ये प्रोसेस लागू होगी। रूल 18 और रूल 16 वाली। इसमें रूल 18 और 16 में क्या है ये पहले बता देता हूँ। समन लेने वाले प्रतिवादी को एक्नॉलेजमेंट यानी कि जो पावती होगी उस पर साइन करना होगा। चाहे कोर्ट का कोई व्यक्ति है तब भी तुम साइन करोगे, और या फिर वादी खुद जाए आपको समन की तामील करने, उस केसेस में आपको साइन करके देने होंगे। रूल 18 क्या कहता है, वादी या फिर वादी के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति होगा जो समन की तामील कर रहा होगा, उसे निम्न विवरण लिखकर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। निम्न विवरण कौन से, कि समन की तामील की तारीख क्या थी, कितने बजे तामील की गई थी, सेवा की विधि, प्रत्यक्ष रूप से तामील किया कैसे किया गया है, तामील डायरेक्ट तुमने खुद ही किया है, डायरेक्ट उसी को दिया है, या फिर कोरियर किसी किया है, स्पीड पोस्ट किया है, ईमेल किया है, कि क्या तरीका अपनाया था, वो आपको रिपोर्ट में सब कुछ लिखना होगा। और लास्ट पॉइंट है प्रतिवादी का व्यवहार लिखना होगा आपको, कि प्रतिवादी ने समन स्वीकार कर लिया है और उसने मना कर दिया है। तो ये आपको विवरण लिखकर रिपोर्ट तैयार करके मजिस्ट्रेट को देनी होगी। किसको, वादी को। जब वादी या वादी के द्वारा नियुक्त व्यक्ति स्वयं प्रतिवादी को समन की तामील करेगा तो उस पर नियम 16-18 की प्रक्रिया लागू होंगी। ये वाली प्रक्रिया 16-18 वाली प्रक्रिया उस पर भी लागू होंगी, जैसे कि समन की तामील न्यायालय ने खुद की हो। भले ही वादी समन की तामील करे या फिर न्यायालय का कोर्ट का कोई व्यक्ति समन की तामील करे, उस केसेस में 16 और 18 के जो प्रोविजन है वो दोनों केसेस में लागू होंगे। यानी कि चाहे तो वादी कर ले या कोर्ट का कोई व्यक्ति के लिए, प्रोसेस वही है, सेम टू सेम। ठीक है, सब रूल 4 कहता है कि यदि समन की तामील सब रूल 4 कहता है कि यदि समन की तामील नहीं होती है, यदि प्रतिवादी समन लेने से मना कर देता है, डिफेंडेंट ही समन लेने से मना कर देता है कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैं नहीं आऊँगा केस में, ये वो नौटंकी करता है, या फिर सेकंड कहता है कि एक्नॉलेजमेंट पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, कहता है मैं साइन नहीं करूँगा। और थर्ड पॉइंट कहता है कि यह व्यक्तिगत रूप से समन की तामील संभव भी नहीं है, यानी कि खुद वादी उसको समन की तामील नहीं दे सकता, कर ही नहीं सकता, किस कोई रीज़न हो सकता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो उस केसेस में तो वादी क्या है, न्यायालय को आवेदन दे सकता है कि भाई ये रट्टा हो गया है,
तो ये सभी मैटर कोर्ट को बताने होंगे आवेदन करके। न्यायालय फिर समन जारी करेगा, क्योंकि तामील हो नहीं पाई तो उसके समय समन न्यायालय फिर से जारी करेगा, और इस बार न्यायालय जो माध्यम अपनाएगा वो खुद प्रोसेस करेगा, यानी कि समन की तामील खुद करेगा न्यायालय। ठीक है, अब इसका पर्पस समझ लो भाई, क्या है उद्देश्य ये वाले रूल का। यह नियम वादी को स्वयं समन की तामील करने का अधिकार देता है, और इससे समन की तामील की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यानी कि जो समन की प्रोसेस है, जितनी जल्दी समन पहुंचेगा उतनी जल्दी हमसे सामने वाले से रिस्पॉन्स आएगा, उतनी जल्दी आपका केस डिस्पोजल होगा, निपटेगा। तो ये हमारा रूल 9A है। ऑर्डर 5 का यहाँ पे क्लियर होता है, इसमें डाउट नहीं होने चाहिए। ये था को-बियर एक्ट की लैंग्वेज, और ये मैंने अपनी लैंग्वेज ईजी करके आपको समझा दी है। कि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी ऑर्डर पढ़ना चाहो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।